हेलो बच्चों, let's say this question. Draw the structure of the following compound. Clearly indicate the number of bond pairs and lone pairs involved on the central atom. Write 1. Number of bond pairs and lone pairs on the central atom. 2. The shape of the molecules. And 3. Hybridization of the central atom. SF4. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें SF4 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। उसमें जो सेंट्रल एटम है उसमें कितना बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं ये हमें बताना है, और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताना है, और हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ये भी हमें बताना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हाफ इंटू number of valence electron on the central atom plus number of monovalent atoms surrounding the central atom minus the positive charge on the molecules plus the negative charge on the molecule। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अभी कैलकुलेट करते हैं। SF4 का हाइब्रिडेशन अगर कैलकुलेट करें तो वो आता है हाफ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों सल्फर का? सल्फर ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। ये ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, तो इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम्स कितने बच्चों? 4। फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम है तो ये आ जाता है 4। हमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा और हमें कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं दिख रहा, तो ये हो गया बच्चों हाफ इंटू 10 इक्वल टू 5। इसमें जो 5 है बच्चों, H इज इक्वल टू 5 आया, ये हमें इंडिकेट करता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन को। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमें एक और चीज इंडिकेट करता है, वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। आइए बच्चों, अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ऑन दी सेंट्रल एटम। ठीक है बच्चों, तो ये SF4 हो गया। SF4 में S जो है सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है बच्चों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक फ्लोरीन का वैलेंसी होता है 1 वैलेंसी। तो नंबर ऑफ SF बॉन्ड्स कितना है बच्चों? नंबर ऑफ SF बॉन्ड्स हमारे पास है 4। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? हमारे पास है 2। तो ये SF बॉन्ड्स ये हो गए हमारे बॉन्ड पेयर्स, और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाते हैं एक लोन पेयर्स। तो हमारे पास आ गया 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका जो शेप होगा बच्चों वो क्या होगा? शेप जो होगा बच्चों वो, क्योंकि लोन पेयर्स कंट्रीब्यूट नहीं करते इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इसी वजह से इसका जो शेप होगा ये कुछ ऐसा होगा बच्चों। इसका जो लोन पेयर वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। और ये हो गया इसका जो शेप को हम कहते हैं, इसे हम सी सॉ शेप कहते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए था बच्चों? हमें पहला चीज चाहिए था नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स हो गया बच्चों ऑफ द सेंट्रल एटम कितने? 4। लोन पेयर्स कितने हो गए बच्चों? लोन पेयर्स हो गए 1। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए था द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया बच्चों सीसॉ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों? तीसरा क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम बच्चों sp3d। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।